हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस एंड मिरेकल को भी अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आपने अपनी विश के लिए बहुत सारी टेक्निक्स लगा ली, बहुत कुछ अभी तक आपने बहुत कुछ कर लिया अपनी विश के लिए, मैनिफेस्टेशन के लिए। आपने ग्रैटिट्यूड लिखा, आपने 21 डेज टेक्निक करी, 5 into 55 टेक्निक की, आपने 555 टेक्निक की, आपने 333 टेक्निक की, 369 टेक्निक की, और बे लीफ को बर्न करा पूर्णिमा के दिन। बहुत सारी ऐसी चीज़ें की, बहुत सारे जो भी आप पे बना वो आपने सब कुछ करा विश के लिए, लेकिन अभी तक आपकी विश पूरी क्यों नहीं हुई। बहुत सारे लोगों के माइंड में यही क्वेश्चन होता है कि मैंने तो सब कुछ करा पिछले 6 मंथ से, 6 महीनों से। मैं सिर्फ इतने सारे मैंने टेक्निक्स की, जिस चैनल पर मैंने देख, जिसने जो बताया वो किया, हर एक वीडियो में जो बताया गया मैंने वो सारी चीज़ें की, लेकिन फिर भी मेरी विश पूरी नहीं हो पाई। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जब पिछले 6 महीनों से, पिछले 3 महीनों से आपने इतना सब कुछ किया, तो फिर आपकी विश तो पूरी होनी चाहिए थी ना आपके हिसाब से, लेकिन क्यों नहीं हो पा रही है, तो उस पर हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, जैसे आपने आपने वो कहा कि आपने सब कुछ किया, सारी चीज़ें ट्राई की, बट अभी तक काम नहीं हुआ आपका। तो देखिए, यहाँ पर क्या होता है ना कि आपने सब चीज़ें की, पिछले 6 महीनों से, पिछले 1 साल से आप ये चीज़ों के पीछे पड़े रहे। आपने होपोनोपोनो भी कर दिया, कई लोग बोलते हैं होपोनोपोनो भी किया हमने, 21 डेज टेक्निक किया, एवरीथिंग जो भी आपने बताया वो सब किया हमने, और जितने भी वीडियोस देखे, जितने भी लोगों ने जो जो चीज़ें बताई, हमने वो सारी चीज़ें की अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए। बट अभी तक हमारी मैनिफेस्टेशन क्यों पूरी नहीं हुई। मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं भगवान, मेरी ही किस्मत ख़राब है। इस तरीके की चीज़ें लोगों के माइंड में आने लगती हैं जब उनका मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं होता। और उसका रीज़न क्या होता है, तो वो हम जान लेते हैं। देखिए, सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपने जब स्टार्टिंग की विश को लेकर के, तो हर इंसान अपनी विश के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट होता है कि मैं ये करूँगा और मुझे मिल जाएगा। और उसने सुना बहुत सारे चैनल पर, बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ में, और उसने वैसे-वैसे करना स्टार्ट किया। लेकिन जब आपने पिछले 6 महीनों तक आपने जो सारी टेक्निक्स की, सब कुछ किया, तो क्या आपका बिलीव उस लेवल का था या नहीं था? यूनिवर्स पर आपका बिलीव कैसा था? डिपेंड करता है कि चीज़ें आपने सब कुछ किया, लेकिन आपका अगर बिलीव ही नहीं है, अगर ट्रस्ट ही नहीं है, सिर्फ़ आपने किसी की बातों सुन कर के और आपने ये लिखना स्टार्ट कर दिया, स्क्रिप्टिंग करना स्टार्ट कर दिया, और आप सोच रहे हैं उसने लिखा तो मेरी भी विश मैं लिखूँगी तो मेरी भी पूरी हो जाएगी। तो जी नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर देखिए, सामने वाले ने किया है तो उसके पीछे का लॉजिक समझिए कि उसने राइटिंग की, स्क्रिप्टिंग की, ग्रैटिट्यूड किया, लेकिन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होती है कि आपकी फीलिंग उस टाइम पर कैसी थी जब आपने वो स्क्रिप्टिंग की। आपने सिर्फ़ सामने वाले को देख कर के इसको फ़ॉलो किया, तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना होता है। जब आपने स्क्रिप्टिंग की या जो भी आपने किया, तो देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, प्योरिटी होना बहुत ज़रूरी होती है। और जिस दिन आपके अंदर प्योरिटी हो जाती है, मतलब किसी के लिए मन में ग्रजेस नहीं होना चाहिए, आप किसी से नफ़रत कर रहे हैं, किसी के बारे में बुरा बोल रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं, और ऐसे नेगेटिव गॉसिपिंग का पार्ट बन रहे हैं, और लोगों से सिर्फ नेगेटिव बातें ही करते हैं। तो अगर आपने सब कुछ किया, देखिए, आप इसको थोड़ा-सा सोचिएगा। अकेले में जब इसका चिंतन करेंगे, अकेले में जब आप डीपली एनालिसिस करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि आपकी गलती कहाँ हो रही है आपसे। आपने जिस विश के लिए आपने स्क्रिप्टिंग की, आपने सब कुछ किया, सारी टेक्निक्स लगाई, लेकिन क्या आपने उसके बारे में नेगेटिव गॉसिपिंग करना बंद किया या नहीं किया? खुद से आपका ये क्वेश्चन है, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग। तो आपने क्या नेगेटिव बातें करना बंद करी, या अपने में चेंजेस करना स्टार्ट किया या नहीं किया? या सिर्फ़ आपने सिर्फ़ एक टेक्निक को फ़ॉलो कर लिया और आपने सोचा मेरी विश पूरी हो जाएगी। तो टेक्निक करना एक अलग पार्ट है, लेकिन उससे पहले आपको खुद को हील करना बहुत ज़रूरी होता है। सेल्फ हीलिंग यहाँ बहुत ज़रूरी होती है। होपोनोपोनो हम जब किसी और के लिए कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें होपोनोपोनो खुद के लिए करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारे अंदर बहुत रेजिस्टेंस होता है, बहुत सारी नेगेटिविटी होती है, और उसी नेगेटिविटी की वजह से हम अपनी मैनिफेस्टेशन तक नहीं पहुंच पाते। ये सबसे बड़ी सच्चाई है, आप माने या ना माने। तो पहले खुद को बहुत प्योर बनाना पड़ता है। जब आपका मन एकदम प्योर हो जाता है, जब आप मतलब हर एक इंसान में अच्छाई खोजने की कोशिश करते हैं, अच्छाई देखने की कोशिश करते हैं, और लोगों से आपको कोई शिकायत नहीं होती, कोई शिकवे नहीं होते, और आप सिर्फ देने की भावना रखते हैं मन में कि मुझे तो बस देना है, और एक्सपेक्टेशन बिल्कुल बंद कर देते हैं कि मुझे ये मिले।
यूनिवर्स से एक्सपेक्टेशन करिए और यहाँ जो नीचे के लोग हैं ना, उनसे एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी मत करिए। यूनिवर्स को जब आप सरेंडर कर देते हैं उस सुप्रीम पावर को, तो वो आपको सारी चीज़ें आपके डिवाइन टाइम पर ला कर के ज़रूर देता है। तो वहाँ बिलीव करना इज़ ओके, बट आप नीचे के लोगों पर अगर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं नीचे के लोगों पर कि ये मुझे ये करके देगा, मेरा भाई, मेरा हस्बैंड, मेरे बच्चे, तो वो एक्सपेक्टेशन को आपको छोड़ना ही छोड़ना होगा, तभी आप सेल्फ सेटिस्फेक्शन की तरफ बढ़ पाएँगे। क्योंकि अगर आपको, जैसे अगर आपने किसी से बहुत एक्सपेक्टेशन करी और अगर उसने वो काम नहीं किया, तो आपका क्या होता है ना, बिलीफ सिस्टम बहुत टूट जाता है और आपको बहुत हर्ट होता है कि अरे! मैंने तो सोचा था ये ऐसा करेगी मेरे बर्थडे पे, मैंने तो सोचा था कि ये ऐसा करेगा मेरे लिए। लेकिन आपको सबसे ज़्यादा बिलीव खुद पर होना चाहिए, बिलीव इन योरसेल्फ। जब आप खुद पर बिलीव करते हैं ना, तो यूनिवर्स और सारी कायनात आपके लिए पॉज़िटिव वे में काम करना शुरू कर देती है। और यही तो चाहिए, चाहिए क्या? जब हमारी, जैसे हमने जो चीज़ सोची, सोचा, मन में लाई जो विश हमने, और वो पूरी हो जाए अचानक से, तो उसमें कितनी खुशी होती है। ना हमने नीचे जो भी लोग रहते हैं हमारे आस-पास, उनकी हेल्प की हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी। वो जो डिवाइन सुप्रीम पावर है ना, उसने हमारी विश वैसे ही पूरी कर दी। तो तब समझ में आता है ना कि मैजिक है, कोई तो है ऐसी शक्ति जो हमारे आस-पास है और हमें सुन रही है। जो बोलते हैं ना, हमारे एंजेल्स गाइडेंस होते हैं, जो हमें सुन रहे हैं, हमें रास्ता दिखाने की कोशिश करती हैं हमारी एंजेल्स, हमारी जो डिवाइन पावर्स होती हैं। तो उन पर बस ट्रस्ट करिए, उन पर बिलीव करिए। और आपने जो भी टेक्निक की है वो तो चलने दीजिए साथ-साथ में। सबसे पहले खुद को हील करिए। अभी तक नहीं मैनिफेस्टेशन हुई, इसका यही सबसे बड़ा सीक्रेट है कि आपके मन में अगर रिलेशनशिप को लेकर किसी की मैनिफेस्टेशन थी, तो आपके मन में अभी तक फॉरगिवनेस नहीं आया, सामने वाले को आपने माफ़ ही नहीं किया और आपने खुद की हीलिंग नहीं की, तो वो सामने वाले से आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपके लिए बदल जाएगा। तो पहले शुरुआत हमें खुद से करनी होती है। मान लीजिए किसी का मनी का मैनिफेस्टेशन था, लेकिन आपको क्या पता है कि मनी के लिए हमने आज तक कितना नेगेटिव बोला, कितनी नेगेटिव बातें बोली हैं, मनी को हमने कितना भला-बुरा बोला कि पैसा तो बुरी चीज़ होती है, पैसा तो, अमीर लोग बुरे होते हैं। जब इस तरीके की आपने बातें आज तक की हैं और आपने स्क्रिप्टिंग कर दी, उसके बाद भी अगर आपके माइंड में ऐसी ही बातें चल रही हैं, तो कहाँ से आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी? तो सबसे पहले मनी के लिए अपने मन में अच्छी भावनाएँ होनी चाहिए। मनी के बारे में पर्सपेक्टिव चेंज करके देखिए कि मनी तो बहुत अच्छी चीज़ होती है ना? और अमीर लोग बहुत अच्छे होते हैं। तो देखेंगे कि आपकी जो मनी से रिलेटेड मैनिफेस्टेशन होती है, वो भी पूरी होना शुरू हो जाती है। तो किसी भी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए पहले आप समझिए कि आपने उसके लिए कितना, मतलब आप उसके लिए कितना प्योर हैं और उसके लिए आपकी भावनाएँ कैसी हैं। फीलिंग इज़ द मेन सीक्रेट। और जब आप फीलिंग पर फ़ोकस करते हैं ना, तो आपकी जो विश होती है वो ऑटोमैटिक ही उस डिवाइन टाइम पर पूरी हो जाती है और तब आपको मैजिक दिखता है, तब आपको मिरेकल्स होते हुए दिखते हैं लाइफ़ में और आप बोलते हैं कि आपकी विश पूरी हुई। और जिन लोगों की सक्सेस स्टोरीज़ आती है, उनके साथ भी यही है। बहुत रेज़िस्टेंस आते हैं उनकी लाइफ़ में भी। आप मेरे चैनल पर सक्सेस स्टोरीज़ सुन सकते हैं। तो बहुत परेशानी देखी उन्होंने, बहुत रेज़िस्टेंस आया उनकी विश को लेकर के, लेकिन उनका विश्वास नहीं टूटा। वो लगातार यूनिवर्स पे बिलीव करते रहे और उन्होंने होपोनोपोनो बार-बार अपने लिए किया, बार-बार उन लोगों के लिए किया। तो देखिए उनकी सक्सेस स्टोरीज़ हैं आपके पास, आप सुन सकते हैं, जाकर के चैनल पर देख सकते हैं। तो आपको भी यही करना है। अपनी विश के साथ में अपने को, खुद को भी बदलना है। सेल्फ हीलिंग बहुत ज़रूरी है, सेल्फ लव बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जब आप सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग जब आपकी हो जाती है और आपको सेल्फ लव हो जाता है, तो आपके पास चीज़ें अपने आप ही अट्रैक्ट होने लगती हैं। आपको चेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, चीज़ों के पीछे भागना नहीं पड़ता, चीज़ें खुद ब खुद आपकी हो जाती हैं। तो वो एक जो खुशी होती है वो अलग ही लेवल की होती है। तो आप इसको खुद फ़ील कर सकते हैं, खुद से करके देख सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।